उत्तर प्रदेश से रश्मि हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रश्मि, ठीक है, रश्मि का ये व्हाट्सएप आया है और इनके पास है बंधन बैंक के 300 शेयर 307 रुपए के भाव पर। हमने देखा कि अक्रॉस द बैंकिंग सेगमेंट में चौतरफा तेजी आई है, लेकिन बंधन बैंक कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। हालांकि ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि बंधन बैंक शायद अगला आईटीसी बन जाए। रवि, आपको भी क्या ये लगता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके फाइनेंशियल सुधर रहे हैं और बाकी पैरामीटर्स पर भी प्रदर्शन अच्छा हो रहा है इसका। लेकिन अभिषेक जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है और बंधन बैंक से जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पे पहले तो खरा उतर रहा था और इसने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया उसके बाद अचानक से अपना रूट इसका बदल गया। यानी कि फंडामेंटल जो है वो चेंजेस जो देखने को मिले वो 350 के हाई के पास पहुंचने के बाद करेक्ट होते हुए नजर आए। मुझे लगता है अगर 220 से 350 की रैली इसको दिखानी है तो काफी बड़े चेंजेस की जरूरत है। और वो इस स्टॉक में, अगर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि स्टॉक खराब है, आगे परफॉर्मेंस नहीं देगा, लेकिन अभी की लेवल से मुझे लगता है इनको अपनी ट्रेन बदलनी चाहिए, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा लुक करना चाहिए। और आपके पास अदर ऑप्शंस है। अब अदर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये दो ऑप्शन मुझे ज्यादा अग्रेसिव और अच्छे दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप बने रहेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर एग्जिट करके इन ट्रेन्स पे सवारी करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी रिटर्न्स पा सकते हैं। ये फायदा आपको मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये राय आपको दे दी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में आप नज़र रख सकते हैं। और कुछ और भी स्टॉक्स यहाँ पर बैंकिंग में बताया, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये राय आपको बैंकिंग स्पेस से और बंधन बैंक पर दे दी गई है। शेयर्स है, कितने शेयर हैं? 250 शेयर्स है एट 100 रुपीज पे। नितिन जी, आपने कब खरीदे शेयर ये मुझे लगता है 4-5 महीने पहले लिए थे मैंने। 4-5 महीने पहले। मणप्पुरम फाइनेंस ने देखा था कि शेयर ये गिरावट में के दौर में चल रहा था, लेकिन जून में 80-85 रुपए के भाव बनाने के बाद फिर इसमें रिकवरी की एक शुरुआत हो गई और अब ये शेयर 115 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। रवि, हमने देखा था कि जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए थे, प्रॉफिट में तकरीबन 10% के आसपास की ग्रोथ हुई थी। अब क्या बुरा वक्त पीछे छूट गया मणप्पुरम फाइनेंस का और यहाँ से अभी और तेजी देखने को मिलेगी इसमें? जी, पर्टिकुलर स्टॉक्स में तो देखते हैं तो पूरे फाइनेंस सेक्टर में एक मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव बना है और मुझे लगता है कि अभी वो मोमेंटम रहेगा। और मणिपुरम फाइनेंस की बात करें तो इसमें भी काफी हद तक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली, नंबर्स में भी रिकवरी देखने को मिली, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हुए नजर आया। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर पीरियड का टारगेट है तो 135 रुपए पहला टारगेट है, दूसरा है टारगेट 150 रुपए। तो ये दो टारगेट लॉन्ग टर्म पे अचीव हो सकते हैं। अब रही बात इनके ट्रेड के कंटिन्यू करने की, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है चलने देना चाहिए। 105 रुपए के नीचे जाता है तो आप एग्जिट करने की सोचिएगा, नहीं तो आप चलने दीजिए। पहला टारगेट 135 रुपए का। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है मणप्पुरम फाइनेंस में आपको राय दे दी गई है और होल्ड करने की राय इस वक्त आपको स्टॉक